आज हम लोग इस वीडियो में ब्लैक होल के बारे में बेसिक कंसेप्ट के साथ समझेंगे। ब्लैक होल जो है, आप जिस पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में क्या है, ये जो रीजन देख रहे हैं आप, ये जो रीजन देख रहे हैं बीच में, इसी को जो है ब्लैक होल हम लोग कहते हैं। यह जो आइंस्टीन की जो है कल्पना थी, और वो कल्पना जो है सिद्ध हुई बाद में। जो इमेजेस देख रहे हैं, आइंस्टीन का कुछ प्रोडक्शन था। अपने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थे, उस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन ने कुछ प्रोडक्शंस किया था कि वो प्रोडक्शन जैसे था ग्रेविटेशनल लेंस, उसके बाद था ग्रेविटेशनल वेव्स, उसके बाद था व्हाइट होल्स, उसके बाद था टाइम डायलेशन, उसके बाद था ब्लैक होल्स, उसके बाद था वार्म होल। ये जो थे, उन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, उसी में से जो है ये बातें जो है प्रिडिक्ट किए थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर। ग्रेविटेशनल लेंस, ग्रेविटेशनल वेव्स, व्हाइट होल्स, द टाइम डायलेशन, उसके बाद जो है ब्लैक होल और वार्म होल। अब इसमें जो है प्रूव्ड जो हुआ है, जो अभी तक साइंटिस्ट का उनका जो प्रोडिक्शन था जिसको प्रूव किया गया है, उसमें आप देख रहे हैं ये जो ग्रेविटेशनल लेंस है उसका प्रूव हो चुका है। ग्रेविटेशनल लेंस देख रहे हैं, इसका प्रूफ हो चुका है ग्रेविटेशनल लेंस का। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है इसका भी प्रूफ हो चुका है। जो व्हाइट होल है ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। जो व्हाइट होल है ये अभी तक प्रूफ नहीं, अनप्रूवन है। मतलब अभी ये जो है इसकी जो प्रैक्टिकली इसको देखा नहीं गया है। ये अभी बस आइंस्टीन की जो प्रेडिक्शंस है, जो कल्पना है थ्योरी का, वो थ्योरी का कल्पना ही रह गया है। टाइम डायलेशन ये भी प्रूव हो चुका है। उसके बाद जो है ब्लैक होल भी प्रूफ हो चुका है। जो ब्लैक होल है इसको जो है देखा जा चुका है। ये जो इमेज देख रहे हैं ये ब्लैक होल का इमेज है। और ये जो वार्म होल ये भी अभी प्रूव करना बाकी है। तो वार्म होल, उसके बाद व्हाइट होल, ये सभी जो आइंस्टीन की जो कल्पना है वो अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो उनमें से जो चीजें देखे आपने, क्या देखा, एक वार्म होल और एक जो है व्हाइट होल। इसकी जो है अभी कल्पनाएं जो है, जो प्रोडिक्शन जो थी, वो प्रोडिक्शन जो है प्रूव नहीं हुई है। परंतु जो ग्रेविटेशनल लेंस है, ग्रेविटेशनल वेव्स है, टाइम डायलेशन है, ब्लैक होल है, ये प्रूव हो चुका है। अब आइंस्टीन के जो ये थ्योरी जो ब्लैक होल का है, उसी पर हम लोग आगे बातें करते हुए ब्लैक होल के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ब्लैक होल के बारे में जो कल्पना की गई है वो मैं आपको ब्लैक होल के बारे में जो कल्पना की गई है, इसमें बताया गया है कि एक ऐसा जो है पॉइंट जो है स्टार के डेड होने के बाद, ऐसा स्टार जो बहुत बड़ा हो, सूरज से कई गुना ज्यादा बड़ा हो, वो जो है क्या करता है, सुपरनोवा विस्फोट करने के उपरांत जो है वह बनाता है ब्लैक होल को। वह किसको बनाता है? ब्लैक होल को। इसको हम लोग कृष्ण छिद्र भी कहते हैं, हिंदी में इसको कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल कहते हैं इसको, कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। जिसे
कल्पना कीजिए जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का जो escape वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करने के बाद आसमान में छोड़ दें और उसकी स्पीड जो है कितना हो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हो, तो वो ऑब्जेक्ट फिर रिटर्न होकर पृथ्वी पर नहीं आएगा। अब एज्यूम कीजिए कि जो पृथ्वी की ग्रेविटी है यह इतनी है कि इसके ग्रेविटी से बाहर फेंकने के लिए हमको जो किसी वस्तु को एक मिनिमम वेलोसिटी जो देंगे, जो रिटर्न कभी पृथ्वी पर नहीं आए, वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात इसी को हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी पृथ्वी का वह न्यूनतम वेलोसिटी होगा जिस वेलोसिटी को किसी ऑब्जेक्ट के में दे देने के बाद वह पुनः पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगा, तो हम लोग कहेंगे पृथ्वी का ये एस्केप वेलोसिटी है। ऐसा ही अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट करे और जिसका एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा एस्केप वेलोसिटी हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या, वो बॉडी जो है, लाइट भी जो वहां पर जाएगा, लाइट को भी वो क्या नहीं होने देगा, रिटर्न नहीं होने देगा, वो भी एस्केप नहीं कर सकता है। तो लाइट को भी वो क्या कर लेगा, वह अपने में निहित कर लेगा, उसको भी एस्केप नहीं होने देगा, उसको भी जो है अपने सरफेस से वापस लौटने नहीं देगा। तो इसी कंसेप्ट को, इसी का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखा कि अगर ऐसा बॉडी हो जिस बॉडी के द्वारा इतनी ग्रेविटी हो जाए कि उसकी जो एस्केप वेलोसिटी है लाइट के वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, लाइट की वेलोसिटी से जब ज्यादा हो जाएगा तो ऐसी परिस्थिति में लाइट भी जो है उस बॉडी से एस्केप नहीं कर पाएगा, पलायन नहीं कर पाएगा। यही कल्पना आइंस्टीन ने जो की थी, जिसके आधार पर जो है ऑब्जेक्ट जो है कोई भी जाएगा ब्लैक बॉडी के नियर में तो वो अपने ओर खींच लेगा और वापस कभी भी नहीं आएगा। यही कंसेप्ट था आइंस्टीन का ब्लैक बॉडी के संदर्भ में। और ये जो है जो कैलकुलेशंस था आइंस्टीन का, जो प्रेडिक्शंस था, वो प्रेडिक्शंस जो जनरल रिलेटिविटी बेस्ड था, वो उसी प्रेडिक्शंस के आधार पर ये बातें हुई। और उन्होंने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये सब शब्द जो लाया था, मैंने बताया था, ये प्रूफ हो चुका है। क्या? ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के बारे में क्या है, ए ब्लैक होल इज ए रीजन ऑफ स्पेस टाइम। ब्लैक होल जो है एक क्षेत्र है, रीजन है स्पेस टाइम में, वेयर ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग, ग्रेविटी इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा दैट नथिंग, कुछ भी नहीं, नो पार्टिकल, कोई भी कण, इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं, सच एज लाइट, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जो है लाइट का ही है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। जो मैक्सिमम स्पीड जो है किसी भी चीज का जो है वो अगर है, वो किसका है स्पेस में, तो वो लाइट का है, वो कितना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कहता है कि कोई भी पार्टिकल, इवन नो पार्टिकल्स और इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट कैन स्प्रेड फ्रॉम इट। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है स्पेस टाइम में कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि कोई पार्टिकल या इवन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट, जो प्रकाश है, वह भी क्या नहीं कर सकता हो, एस्केप नहीं कर सकता हो। ठीक है, एस्केप नहीं कर सकता हो। इसी में जो है उसी को जो ब्लैक होल कहा गया है। ये क्या है कि रीजन, एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में क्या है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है कि लाइट और कोई पार्टिकल या इवन लाइट भी जो है वहां से एस्केप नहीं कर सकता है।
The theory of general relativity predicts that sufficiently compact mass can deform space-time to form the black hole. जो जैसे आपने आइंस्टीन के बारे में पढ़ा होगा, आइंस्टीन की जो थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके बाद फिर जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसके बाद आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। तो आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, परंतु जो उसका जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वह जो है उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने बताया था, और उसी में से जो फिर आगे जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देते हैं तो उसमें उन्होंने जो मास और एनर्जी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जिसको हम लोग कहते हैं मास एनर्जी रिलेशन, अर्थात E इक्वल टू mc²। मास एनर्जी रिलेशन जो है उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कई चीज दिया था, जिससे मैंने आपको बताया वहां पर कि ये सब चीज जा पाते उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा था। उसी में से जो ब्लैक होल के बारे में जो कहा था उन्होंने कि द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी प्रेडिक्ट्स, ये जो है प्रेडिक्ट किया गया है, कल्पना किया गया है या अनुमान लगाया गया है, दैट ए सफिशिएंटली कॉम्पैक्ट मास, कहता है कि कोई मास, जैसे मान लीजिए अर्थ है आपका, ये सिकुड़ते जाए सिकुड़ते जाए सिकुड़ते जाए, मास यही रहे, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या हो, सिकुड़ते जाए सिकुड़ते जाए सिकुड़ते जाए सिकुड़ते जाए सिकुड़ते जाए, और एक मटर के दाना के बराबर हो जाए इसका वॉल्यूम, लेकिन मास इतना ही हो जितना पृथ्वी का मास हो। तो ऐसी परिस्थिति में अर्थ भी एक छोटा सा ब्लैक होल की तरह ट्रीट करने लगेगा। कहने का मतलब यही है, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटी होगी उसकी सरफेस की इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लाइट कैन नॉट बी एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट दैट टाइम। कहता है कि the theory of general relativity predicts that sufficiently compact mass, compact means क्या था, घना और घना और dense और dense और dense, वही कहता है कि इतना ज्यादा compact mass हो can deform the space time, जो space time है उसको क्या कर दे, वो deform कर दे to form a black hole, can deform space time to form a black, और black hole को ये निर्माण करता है। ऐसा predictions क्या था आइंस्टीन ने। द बाउंड्री ऑफ नो एस्केप, जहां से ऐसी बाउंड्री जो क्षेत्र बनेगा, जैसे मान लीजिए ये एक ऐसा रीजन्स बना, और इस रीजन्स के चारों तरफ जो बाउंड्री होगा जहां से लाइट जो है पास नहीं कर पाए, कोई भी चीज पास नहीं कर पाए, लौट करके स्केप नहीं कर सके, स्केप नहीं कर सके, तो जब वापस प्लान नहीं हो सके उस रीजन, उस बाउंड्री को, ये पूरा जो हो गया ब्लैक होल हो गया, लेकिन उसके चारों तरफ जो बाउंड्री होगा जहां पर जाने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकता हो, स्केप नहीं कर सकता हो, उस बाउंड्री को कहेंगे हम लोग इवेंट हॉरिजन। इवेंट हॉरिजन, तो इवेंट हॉरिजन जो है बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल है, ब्लैक होल के चारों तरफ की जो सीमा है उसी को इवेंट हॉरिजन कहते हैं। और ब्लैक होल का जो सेंटर है, जो जिसको माना गया जीरो साइज के बराबर माना गया है, वो जो होता है सिंगुलरिटी कहलाता है, ब्लैक होल का सिंगुलरिटी कहलाता है, सिंगुलरिटी कहलाता है ब्लैक होल का। एक रहता है बाउंड्री ऑफ नो एस्केप, जहां कुछ एस्केप नहीं कर सके, जहां से वापस कुछ नहीं आ सके, उस बाउंड्री को, सीमा को क्या कहते हैं, इवेंट हॉरिजन कहते हैं। और ये इवेंट हॉरिजन कहाँ होगा, ब्लैक होल के चारों तरफ होगा। उसके बाद फिर क्या कहता है, ऑल्दो इट हैज ए ग्रेट इफेक्ट ऑन द फेट एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रॉसिंग इट, इट हैज नो लोकली डिटेक्टेबल फीचर्स अकॉर्डिंग टू द जनरल रिलेटिविटी। In many ways, a black hole acts like an ideal black body as it reflects no light. Moreover, quantum field theory in curved space predicts that event horizon emits Hawkins radiations with the same spectrum as a black body of a temperature inversely proportional to its mass. The temperature is of the order of billions of a Kelvin for stellar black holes, making it essentially impossible to observe that directly. ये जो आइंस्टीन ने अपने आगे जो है इस पर जो लिखा है, बाद के साइंटिस्ट ने भी इस पर जो कमेंट्स दिया है, उसका ये कमेंट्स का कलेक्शन है। अब हम लोग देखते हैं इसमें जो प्रमुख चीजें हैं उस पर हम लोग बातें करते हैं।
देखिए ऐसा कल्पना किया गया है, जो अपना प्रेडिक्शंस किए हैं कि आइंस्टीन ने, कि जो ब्लैक होल है, ये मान लीजिए ब्लैक होल हो गया आपका, ब्लैक होल हो गया आपका। ब्लैक होल का जो फंडा है, वो फंडा क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जब उसके पास जाएगा तो स्केप नहीं कर पाएगा, मतलब सभी चीज को क्या कर लेगा, खींच लेगा, खींच लेगा। जो जितना भी देखते हैं, यहाँ तक कि लाइट भी जो है, आपको पता है कि लाइट भी जो जाती है बेंड होकर के, मान लो इधर जा रहा है लाइट, तो बेंड होकर के क्या करेगा, ऐसे झुक करके और उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर देगा। इधर से लाइट जा रही है, इसको खींच लेगा, अपने ओर खींच लेगा। ब्लैक होल जो है सभी चीज को अपने ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, अपने में सिंक कर लेगा। एवरीथिंग इज सिंक्ड इन ब्लैक होल। कोई भी चीज जो है जो ब्लैक होल के पास जाएगा उसको क्या करेगा, वो सिंक कर लेगा। इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी क्या होती है, ग्रेविटी होती है, फिर वो कभी भी स्केप नहीं करेगा। लेकिन यही बात जो है व्हाइट होल के पास है। व्हाइट होल के पास क्या कहता है, कोई भी चीज उसमें इंटर नहीं कर पाएगा। यह कल्पना है, इसी प्रिडिक्शन है, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है कि जो ब्लैक होल है वो सब चीजों को खींचती है। कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसको वो क्या करेगी, वो जो है कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको वो क्या करेगा कि वो जो है अपने ओर खींचेगा नहीं। एवरीथिंग कैन बी सिंक इन ब्लैक होल। ब्लैक होल में सब चीज सिंक कर जाएगा। यहाँ तक कि जो एक ब्लैक होल है दूसरा में ब्लैक होल अगर मिलेगा तो दोनों क्या मिल के सिंक करके ब्लैक होल का निर्माण कर लेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्लैक है होल है वो इतना डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो जो भी चीज आएगा उसको क्या करेगा, अपने में सिंक कर लेगा, सबको कर लेगा सिंक। और व्हाइट होल का कल्पना ये है कि कोई भी चीज उसमें इंटर नहीं कर पाएगा। मतलब जैसे ब्लैक होल में सब चीज इंटर कर जाएगा, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो सिंक नहीं कर सकता है। और व्हाइट होल की कल्पना जो की गई है इसमें ये कही गई है कि कोई भी ऐसा चीज नहीं जिसको उसमें इंटर कर सकेगा। मतलब कोई भी चीज इसके पास जो है इंटर नहीं कर सकता। ये हो गया व्हाइट होल का कंसेप्ट। ब्लैक होल का था सब चीज सिंक हो जाएगा, और व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें कुछ भी एंटर नहीं कर पाएगा। यहां से कहा गया, ऐसा माना गया कि इसके बीच में एक होल है जिसका नाम दिया गया वार्म होल। क्या दिया गया है, वार्म होल। और कहता है कि वार्म होल जो है, वार्म होल के माध्यम से ही जो ब्लैक होल के अंदर में जो भी चीज जाता है, वार्म होल के माध्यम से ही जो है व्हाइट होल से जो है सब निकलता है। ऐसा कल्पना किया गया है। जो व्हाइट होल का तो कोई प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं आया है, तो इसको कहा गया वार्म होल। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा कल्पना किया गया है कि कैन वार्म होल्स लीड टू टाइम ट्रेवल। कहा जाता है कि वार्म होल से जो है जो बैक में टाइम में जाना तो टाइम ट्रेवल इसमें किया जा सकता है। ऐसी कल्पना इमेजिनेशन है। लेकिन ब्लैक होल जो है ये मैथमेटिकली कैलकुलेटेड प्रूव्ड है, और इसको जो है लोगों ने देखा भी है आइंस्टाइन की प्रेडिक्शंस को। धन्यवाद। फिर हम लोग इसी तरह से जो है और भी चीजों पर हम लोग मतलब जो बेसिक बातें हैं उस बातों को लेकर के जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।